बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबश्शिर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रिपब्लिक पॉलिसी ने हल्का जाती सियासत पे ज़िला की सतह पे जाके एक पूरे पाकिस्तान में सर्वे करवाया था, जो नवंबर अक्टूबर 2023 में करवाया गया। नाज़रीन, जो रिपब्लिक पॉलिसी ने मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की थी, उसमें पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट की पैमाइश या उसकी रेशो, उसके बाद जो पॉपुलर वोट था उसको मज़ीद हमने बाइफरकेट किया या उसे सेग्रीगेट किया कि उसमें सियासी जमातों का हिस्सा क्या है। ये यूनियन कौंसिल की सतह पे जाके हमारी वॉलंटियर्स टीमों ने डाटा कलेक्ट किया। सवाल एक ही था कि 8 फरवरी 2024 को आप किस सियासी जमात को अपना वोट देंगे, तो लोगों ने अपनी आरा का आज़ादाना इस्तेमाल किया। नाज़रीन, इस सर्वे की मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसकी तफसीलात अगर आप देखना चाहते हैं तो रिपब्लिक पॉलिसी का यूट्यूब चैनल है, रिपब्लिक पॉलिसी के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं और इसके साथ साथ रिपब्लिक पॉलिसी की जो वेबसाइट है वहाँ इनकी तफसीलात पड़ी हैं, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, पॉपुलर वोट की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आज हम ट्रेडिशनल वोट की बात करेंगे कि रवायती वोट जो दड़ाबंदियों का वोट होता है, बरादरियों का वोट होता है, उसकी और साथ साथ जो आज का प्रोग्राम का मौजू है वो है कि जो पैनल टिकटिंग है हल्के की, वो पैनल कैसे बने। उसमें लोगों ने अभी अपनी आरा का इज़हार किया और रिपब्लिक पॉलिसी चूँकि एक कंसल्टेंसी फ्राहम कर रहा है उम्मीदवारान को, सियासी पार्टियों को, सियासी जमातों को कि आप हल्का एक कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का कैसे जीता जा सकता है। उसमें अपनी आरा और अपनी कंसल्टेंसी जो है वो रिपब्लिक पॉलिसी दे रहा है। नाज़रीन, आज रिपब्लिक पॉलिसी ने टेस्ट के तौर पे हल्का 186 डेरा गाजी खां का लिया है और उसके साथ जो उसके मुल्हिका 2 सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं 290 और 291, जो डीलिमिटेशन 2023 के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ाइनल किए हैं उसके मुताबिक ये हल्के हैं। अगर हम इन हल्कों की एरियाज़ की बात करें, जोग्राफिया की बात करें, तो यहाँ पे चोटी ज़ेरी है, खानपुर है और इसके साथ चोटी बाला है, सखी सरवर है, फोर्ट मनरो है, चौक उतरा है और मना अहमदानी, दरख्वास्त जमाल खान है। नाज़रीन, ये हल्के हैं, ये एरियाज़ हैं अपना हल्का 186 के। अगर यहाँ पे इस हल्के के मेन कबीलों ट्राइब्स की हम बात करें तो इसमें बुज़ार बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, कचेला हैं, चांडियाँ हैं, लशारी हैं, उसके बाद अहमदानी हैं, लगारी हैं, संजरानी हैं और लुंड हैं। ये मेन कबीले या बरादरियाँ वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, मौजूद हैं या पाई जाती हैं, जिनमें बुज़दार बहुत ज़्यादा है। अगर हम 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात करें, इसकी डिटेल में या पैनल की गुफ्तगू में जाने से पहले इसके हल्के की थोड़ी सी डिटेल में हम जाएंगे कि 2018 में ये हल्का 192 था कौमी असम्बली का। तो यहाँ से सरदार मोहम्मद खान लगारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो 80,000 से ज़ायद वोट लेके कामयाब हुए। दूसरे नंबर पे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 67,000 से ज़ायद वोट लिए और वो मोहम्मद खान लगारी से शिकस्त खा गए। नाज़रीन, यहाँ ये अमर ज़रूरी है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, जो कि एक जॉइंट गवर्नमेंट बनी थी, इत्तेहादी जमातों की गवर्नमेंट बनी थी, जिसमें पीडीएम की जमातें थी। 13 से 14 जमातों का इत्तेहाद था जिसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे। इसी तरह अगर हम इनके सूबाई असम्बलियों के हलकों की बात करें, डेरा गाजी खां के 186 हल्के की, तो उसमें हल्का 290 और 291 हैं। नाज़रीन, 290 और 291 में सूबाई असम्बली के हल्के हैं डेरा गाजी खां के। तो यहाँ से अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें उसके नताइज की, तो एक हल्के से सरदार मोहिउद्दीन खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 42,000 से ज़ायद वोट लिए और वो कामयाब हुए। दूसरे नंबर पे महमूद कादर खान लगारी थे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 40,000 से ज़ायद वोट लिए। ये तकरीबन 2,000 के वोट के फ़र्क से नशस्त अपनी हार गए थे। इसी तरह अगर हम दूसरे सूबाई असम्बली के हल्के की बात करें तो सरदार मोहम्मद खान लगारी थे
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 32,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। और दूसरे नंबर पे आने वाले सरदार अवैस खान लगारी थे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट थे, उन्होंने भी 32,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये तकरीबन 200-250 के मार्जिन से अवैस खान लगारी साहब ये नशस्त हार गए थे। नाज़रीन, अगर हम इसमें पैनल की बात करें, जो जैसा कि आपको पता है कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने अपने पैनल तरतीब दे दिए हैं, उम्मीदवारान में टिकट्स तकसीम कर दी हैं। तो अगर हम इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवारान की बात करें, उनके पैनल की बात करें, तो हल्का 186 से सरदार अवैस लगारी हैं कौमी असम्बली के उम्मीदवार, और 290 से सरदार अवैस या महमूद लगारी साहब जो कि मुतवक्को उम्मीदवार हो सकते हैं, और 291 से अहमद खान लगारी साहब ये जो हैं ये मुस्लिम लीग नवाज़ का मुतवक्का या मुतवक्को कह लें कि उनका एक पैनल है। यहाँ पे नाज़रीन एक और चीज़ बताना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ पे इतना ज़्यादा वोट बैंक कह लें या एक तरह का कोई सियासतदान नहीं है, या उसकी रेशो इतनी ज़्यादा या उसकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा नहीं है। इसी तरह अगर हम यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतवक्को उम्मीदवारों की बात करें, तो मोहिउद्दीन खोसा साहब हैं जो कौमी असम्बली 186 के उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के। दूसरे नंबर पे उमर खान खोसा हैं जो वो भी उम्मीदवार हैं इसी हल्के से। तीसरे नंबर पर सरदार सैफुद्दीन खोसा हैं जो कि उम्मीदवार हैं 186 के। नाज़रीन, ये खोसा बरादरान है, मोहिउद्दीन खोसा और उमर खान खोसा ये दोनों आपस में भाई हैं, और जो उमर खान खोसा हैं ये सरदार लतीफ़ खान खोसा जो काफ़ी जाने पहचाने वकील हैं, उनके ये दामाद हैं। नाज़रीन, अगर हम हल्का 291 की बात करें, तो यहाँ पे जो खोसा बरादरान थोड़े से कमज़ोर दिखाई देते हैं। नाज़रीन, हल्का 186 की सबसे जो बड़ी कौम या कबीला या ट्राइब है वो बुज़दार बरादरी है, जिनका ज़ाती वोट जो है बरादरी का रजिस्टर्ड वोट वो 25 से 30 हज़ार है। यहाँ पे आपको खोसा बरादरी थोड़ी सी 291 सूबाई असम्बली का जो हल्का 291 है, वहाँ पे खोसा बरादरान थोड़े से कमज़ोर दिखाई देते हैं। नाज़रीन, अगर यहाँ पे पैनल की हम बात करें, चूँकि बरादरी यहाँ पे सबसे बड़ी बुज़दार बरादरी है, उनका अपना, चूँकि मैंने पहले बताया कि 25 से 30 हज़ार अपना रजिस्टर्ड वोट बैंक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपना पैनल तरतीब दिया है, उसमें लगारी बरादरान बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि लगारियों का ही एक पैनल बना है। इसमें कोई शक नहीं कि लगारियों का वहाँ पे बहुत ज़्यादा असर रसूख है, उनका बहुत ज़्यादा वहाँ पे कह लें कि उनकी दाग बैठी हुई है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैनल की बात करें, तो यहाँ पे अगर खोसा बरादरान मुख्तलिफ 1-2 कबीलों के और लोग यहाँ पे शामिल कर लेते हैं, जिसमें हम कह लें कि अगर बुज़दार एक कैंडिडेट हो सकते हैं, बुज़दार के कबीले से एक कैंडिडेट हो या एक और बरादरी से हो, तो एक अच्छा पैनल जो है वो तरतीब दिया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात आपके गोश गुजार करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से इसी हल्के से 2008 में डॉक्टर सईद अहमद साहब जो कि जेन्युइन अपना पॉलिटिकल वर्कर हैं, और उन्होंने 2008 में यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और लगारी बरादरान का वो मुकाबला कर चुके हैं। 2008 के इलेक्शन में वो लगारी बरादरान से करीबन 2000 के या 1700 के मार्जिन से वो शिकस्त खा गए थे या हार गए थे। नाज़रीन, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया था वो मोहम्मद खान लगारी थे, जिनको कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बलियों के दोनों टिकट उनको मिले थे। मोहम्मद खान लगारी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और एक आज़ाद हैसियत से ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। चूँकि लगारी बरादरान मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है, वहाँ से आपको पता है पैनल में लगारी बरादरान है, तो उसका डेंट पड़ेगा, या कह लें कि लगारियों का जो वोट है वो ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, तो सारी बात है अपना भी इनकी बरादरी का वोट बैंक होगा, तो ये उस वोट को तोड़ेंगे। तो डॉक्टर सईद साहब की बात कर रहा था, बुज़दार फैमिली से हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं,
नाइस पर्सनैलिटी हैं। अगर इनका और खोसा बरदरान का एक पैनल बनता और एक आध बरदरी और बनती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के से कौमी असम्बली की नशिस्त और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो है वो आसानी से जीत सकती है, क्योंकि यहाँ पे बुज़दार फैमिली की जो है वो अपना वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है, असर और रसूख है। इसके साथ साथ नाज़रीन ये चीज़ बताना भी आपके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे बुज़दार फैमिली का काफ़ी ज़्यादा असर और रसूख है। तो नाज़रीन ये एक ओवरव्यू था जो हमने पैनल की फॉर्म में आप लोगों तक पहुंचाया। नाज़रीन अगर आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुबश्शिर नदीम को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी नासर।